और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। क्रोध में हो गया राजा, राजा को क्रोध आ गया। इतना क्रोध राजा को आया कि राजा ने एक चाल चल दी। सुब्बा राय पर गौ हत्या का दोष लगा दिया जाए। ये मुझे ज्ञान देने चला था, मुझे उपदेश देने चला था। और अभी आपको कहा था, कल भी कथा में कहा था कि बन सके शिव भक्त के लिए अपशब्द मत कहो, शिव के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की मंदिर के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की कभी निंदा, शिव भक्त की कभी निंदा या शंकर की कथा की कभी निंदा मत करो। अगर अपने जीवन को सुखी जाओ। इस शरीर को बड़ा भोगना पड़ता है, बड़ा। शिव महापुराण की 3 चीजों को अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है कि किसी आडंबर में मत जाओ, किसी पाखंड में मत पड़ो, किसी दिखावे में मत पड़ो, यहाँ वहां मत भटको, एक लोटा जल भरो और शंकर के मंदिर में जाओ, भटकना छोड़ दो। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है। दूसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है अपने अंदर इतना विश्वास भगवान के प्रति उत्पन्न करो, इतना विश्वास अपने अंदर परमात्मा के प्रति रखो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख सुख मेरे परमात्मा शिव के हाथ में है। ये तीसरे नंबर पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तीसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है घर में जितने सदस्य रहते हैं सबके साथ प्रसन्नता के साथ रहिए, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना हो, तकलीफ कितनी भी हो, तो भी घर के लोग तुम्हारा कितना भी बुरा करते हो, जेठानी देवरानी चाहे कितनी भी बुरी सोचती हो, सास बहू कितना भी बुरा सोचते हो, भाई बंधु कितना भी बुरा सोचते हो, तो भी तुम्हारे चेहरे की स्माइल प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। खुश रहकर जियो, सब सुख। कारण फूल गुलाब का कांटों के बीच में ही रहता है, फूल कमल का कीचड़ के बीच में ही रहता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहेगा जब परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीलों में, अपनों में लोग तुम्हें गालियां देंगे, ताने देंगे, अपशब्द देंगे, तभी तुम्हारी सुगंध जनमानस में पहुंचेगी और एक दिन तुम खिल कर लो, तब तुम खुश। गुरुजी मेरी सास ने गाली दे दी, गुरुजी मेरे ससुर ने गाली दे दी, गुरुजी मेरी जेठानी मेरा बुरा करती है, गुरुजी मेरी बहू बुरा करती है, गुरुजी मेरा बेटा बुरा करता है, गुरुजी मेरे ससुर बुरा करते हैं, गुरुजी मेरे रिश्तेदार बुरा करते हैं। करने दो ना, शिव पुराण तो आज से थोड़ी ना करी, कब से कर रही है, क्या किसको रोई है, जम के बोलो, चादर तान के। शिव पुराण तो कब से कर रही है, क्या विचार करना, क्या सोचना, क्या बुद्धि में बिठाना। इसने बुरा कर दिया, पड़ोसन नींबू पटक के चली गई, पड़ोसन ने मेरे यहाँ टोटका कर दिया, टोना कर दिया, पड़ोसन ने नींबू पटक दिया, तो कल दरवाजे पर एक पेपर लगा दो, एक नींबू में अचार नहीं डलता, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, मैं अचार डालकर खा जाऊंगा, मैं अचार डालकर।
ये जितने ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं सब शिव के अनुकूल हैं, सब शंकर के अनुकूल। कोई कहता है शनि महाराज को नहीं भजोगे तो तुम्हारे ऊपर ये दोष लग जाएगा, कोई कहता है गुरु जी को नहीं भजोगे तुम्हें ये दोष लग जाएगा, किसी ने कहा मंगल की पूजन नहीं करोगे ये दोष लग जाएगा, बुद्ध की पूजन नहीं करोगे ये दोष लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवता शिव की आराधना करते हैं, जो शिव की आराधना करता है उस पर कोई दोष नहीं लगता। आप शंकर की आराधना में शिव की साधना में लगता, उसकी आराधना। सुब्बा ब्राह्मण पर राजा लिंग राजेंद्र ने गौ हत्या का दोष लगा दिया। लिंग राजेंद्र ने ब्राह्मण को बुलवाया, सुब्बा राय तुमने गौ हत्या करी है। सुब्बा राय हाथ जोड़कर बोलता है कि मैंने गौ हत्या नहीं करी, फिर भी दोष लगा दिया। राजा ने कहा इसने गौ हत्या करी है, इसको तड़फा तड़फा के मारो। ब्राह्मण की आंख से आंसू बहने लगा। सुब्बा राय शिव की स्तुति करने लगा। जब उसकी चमड़ियों को खींचा जा रहा था, शरीर को तड़फा तड़फा कर जब मारा जा रहा था, सुब्बा राय के सामने शिव आकर खड़े हो गए। शंकर भगवान देव महादेव सुब्बा राय के सामने आकर जिसकी चमड़ी खींची जा रही है, जिसके प्राण खींचे जा रहे हैं, जिसके शरीर में प्राण हो रहा है, जो मर रहा है तड़प तड़प कर, उसके सामने शिव खड़े हैं। शंकर घोघरदानी सुब्बा मांग तुझे क्या चाहिए? मरने वाला व्यक्ति क्या मांगता? दुनिया के सारे शिव भक्तों में केवल एक भक्त था, सुब्बा राय, जिसने शिव जी से क्या मांगा। मरते समय थोड़ा ध्यान दीजिए, दुनिया का एक शिव भक्त जो भगवान से क्या मांग रहा है। सुब्बा राय मांग तुझे क्या चाहिए? तो निर्दोष है, तेरे में झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मांग ले तुझे क्या चाहिए। सुब्बा राय ने कहा मुझे राक्षस बना दो। एक भगत दुनिया में, शिव का एक भगत था सुब्बा राय, जो भगवान से कहता है कि मैं ब्राह्मण भले हूं, मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा, शिव की साधना करी, मरते समय आपका दर्शन कर रहा हूं, पर मैं आपसे वर मांगता हूं मुझे राक्षस बना दो। राक्षस क्यों? तू राक्षस बन के करेगा क्या? सुब्बा राय ने कहा मैं ब्रह्म राक्षस बनकर इस लिंग राजेंद्र राजा को उसका दंड दूंगा। शिव जी कहते हैं कि सुब्बा इसको तो दंड मैं दे दूंगा। हाथ जोड़कर सुब्बा कहता है नहीं 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 नहीं, ये मेरा दोषी है, दंड भी मैं दूंगा। आप मुझे ब्रह्म राक्षस बना। ब्रह्म राक्षस का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा।
जानते हो ब्रह्म राक्षस का मतलब? एक होता है राक्षस, दूसरा होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का मतलब है इसको पूर्व का सब ज्ञान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, परंतु इसको असुर इसलिए कहा गया कि जो जो इसको कष्ट देता है ये उससे बदला लेता है। कोई बुरा काम करता है ये उससे बदला लेता है, कोई गलत काम करता है ये उससे बदला लेता है, कोई गलत कार्य कर रहा होता है ये उससे बदला लेता है, ये उससे बदला लेता है। दोषी है और अगर उसने दोष किया है तो उसको तो दंड मिलना चाहिए ना, उसको तो दंड प्राप्त होना चाहिए। और हमने पहले भी इस व्यासपीठ से कहा और आज फिर कहते हैं, पूर्व में भी कहा था, लंका के राजा रावण ने एक गलती करी थी कि मां सीता का हरण किया था। आज भी दशहरे पर रावण को जलाया जाता है। हम अपनी व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, अब रावण को जलाना बंद करो, अब एक काम चालू करो, अपने नगर में, अपने गांव में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। अब रावण का समय नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है और अदालत क्या देखती है? जिसने गलत कृत्य करा तो उसकी उम्र कितनी है? छोटी उम्र का है तो छोड़ दिया। वो बच्ची का क्या होगा जिसकी जिंदगी खराब हो गई? वो बच्ची का क्या होगा जिसने प्राण छोड़ दिए? उस बच्ची का क्या होगा जो नाबालिग थी? उस बच्ची का क्या होगा जिसने कुछ सोचा ही नहीं था? उस बच्ची का क्या होगा जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसको छोड़ दिया गया जो नाबालिग था? सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, अगर किसी छोटी बच्ची या किसी लड़की के साथ अगर गलत कृत्य होता है तो भरे चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए। कब तक बेटियां, कब तक बच्चियां, ये छोटी छोटी बेटियां, ये छोटी छोटी बच्चियां कब तक भोगेंगी? कब तक? और मेरी जीजियों, आप लोगों से निवेदन है, यदि सरकार नियम ना बनाए तो आप एक नियम बनाओ, अपनी बेटी को इतना बोल्ड बनाओ, जीजा बाई जैसा, अहिल्या बाई जैसा, झांसी की रानी जैसा। घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बेटियों को, घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटी को जीजा बाई बनाना। और याद रखना, जब अपने घर की बेटियां जीजाबाई बनेगी तो उसके गर्भ से छत्रपति वीर शिवाजी जैसे बेटे जन्म लेंगे जो हमारे सौराष्ट्र की नींव रखेंगे। एक हुंकार अपने जीवन में होगी। याद करो, महाराष्ट्र की ही धरा के थे बाला साहब ठाकरे, बाला साहिब ठाकरे, इसी महाराष्ट्र की भूमि के। एक ऐसा शेर जब गर्जना करता था तो पूरा भारत हिल जाता था। एक ऐसा शेर जो अपनी कुर्सी पर बैठकर बोल देता था, अगर अमरनाथ में तकलीफ आई, अगर अमरनाथ की गुफा की यात्रा में तकलीफ आई तो आगे की यात्रा तुम्हारी बिगाड़ दूंगा, इसलिए तकलीफ ज्ञान दो। अपनी बेटियों को वो ज्ञान दीजिए, अपनी बेटियों को वो संस्कार दीजिए कि तुम्हारी बेटी जीजाबाई बने, तुम्हारी बेटी झांसी की रानी बने, तुम्हारी बेटी अहिल्याबाई बने। गलत कृत्य किसी बेटी के साथ ना हो। और एक निवेदन और इस व्यासपीठ से करना चाहूंगा, अगर हमारी वाणी में हम आपसे कह सकते हैं तो इतना जरूर कहेंगे कि अपनी बेटी को जैसे अपनी बेटी मानते हो वैसे ही मोहल्ले में जितनी बेटियां हैं उनको भी बेटी मानो और उसकी भी रक्षा तुम करो।
उसकी भी रक्षा तुम करो, कोई दूसरा नहीं। कब तक चिल्लाते रहोगे बचाओ बचाओ बचाओ? कब तक चिल्लाओगे? खुद बचो ना, खुद स्वयं। शिव को सुब्बा ने कहा कि मेरा बदला मैं खुद लूंगा, मेरा बदला मैं खुद लूं। अच्छा, कई लोगों के मन में रहती है बातें, कल हम जब सबसे मिल रहे थे तो ये भैया हमारे बाजू में खड़े होके बोल रहे थे, गुरुजी आप जब कथा कहते हो तो उसमें थोड़ा सा बहुओं को सुधारने की बात कर दिया करो गुरुजी। फिर एक आया तो उसने कहा कि ये वाली बात बोल दिया करो। तो हमने मन में सोचा कि सब गुरुजी बोलेंगे, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? जो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी जो बोलते हैं वो तो अपनी बुद्धि में बिठाओ। पहले अपने घर में प्रसन्न रहना चालू करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे कर सुधर जाए। आज घर बिगड़ा क्यों है? आज घरों में क्लेश क्यों है? आज घरों में झगड़ा क्यों है? आज प्रत्येक घर बिगड़ा हुआ क्यों है? बिगड़ने का एक कारण है, सबके कानों में जहर घोला जा रहा है। कोई आता है जेठानी को भर के चले जाता है, कोई आती है देवरानी को भरकर चली जाती है, कोई आती है सास को भरकर चली जाती है। उनके कानों में इतना जहर भर गया। और ध्यान देना, घर अगर बिगड़े हैं तो सुनने से बिगड़े हैं। गलत सुना, किसी ने गलत बोला तुमने गलत मान लिया, सास ऐसी है तुमने गलत मान लिया, बहू ऐसी है तुमने गलत मान लिया, बेटा ऐसा है तुमने गलत मान लिया। घर कैसे बिगड़ा? गलत सुनने से। जब गलत सुनने से घर बिगड़ सकता है तो शिव महापुराण की कथा सुनने से घर सुधर भी सकता है, निश्चित। रोज घर पर टीवी चालू कर दो, थोड़ी आवाज तेज करो, टीवी की आवाज थोड़ा तेज करके टीवी चालू कर दो। तो कहाँ बहू अंदर से आवाज देकर, मम्मी थोड़ा सा टीवी कम कर दो ना, अभी तो बर्तन मांज के थोड़ी देर पलंग पर मैं विश्राम के लिए आई हूँ, बच्चे आ जाएंगे फिर ट्यूशन पढ़ाना है मम्मी। तो मम्मी को कह देना चाहिए, बेटा बहरी हो गई मैं, सुनाई देता नहीं है, इसलिए टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर देती हूँ जिससे सुनाई दे जाए। कथा में आवाज थोड़ी कम कर दो। और जब कोई सीरियल चल रहा हो, कुमकुम भाग्य, और बहू बना रही रसोई घर में रोटी, मम्मी थोड़े वॉल्यूम तेज करो ना, मम्मी थोड़ी सी तेज करो, आवाज नहीं आ रही। और जैसे ही बन सीरियल में वो बाई ने रोना चालू करा, ये रोटी बनाते बनाते टपा टपा, और जो रोटी बन के तैयार हुई और पति ने खाई, और खाने के बाद पति बोला आज रोटी में स्वाद नहीं आ रहा, क्या बात है? अब कौन समझाए? कुमकुम भाग्य, कौन समझाए? और अगर वही भोजन बनाते समय तेरे डमरू की धुन से मैं काशी, वही भोजन भजन गाते गाते बनता तो बोलो बोलो फिर रोटी में स्वाद।
हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सोना उसी
अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा छठे दिन की कथा जो आरणी यवतमाल में चल रही है। कथा की आज शिवरात्रि है, छठा दिन की कथा है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। फिर कथा 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। फिर कथा 17 से 23 अप्रैल तक दिल्ली में
शिव महापुराण की कथा का आयोजन रहेगा 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड फुटबॉल ग्राउंड सुकुर फुटू कांके रांची झारखंड 1 बजे से 4 बजे तक कथा 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में रहेगी। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। आज कथा का 6ठा दिवस है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा को अपने मन का भाव निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे शिव तत्व कर रहा। सुब्बा ने कहा कि मुझे आप ब्रह्म राक्षस बना दो, जो स्वयं राजा से बदला ले,
लिंग राजेंद्र राजा से बदला लेने के लिए शिव जी ने सुब्बा को ब्रह्म राक्षस बताया। लिंग राजेंद्र राजा को रात में जब वो सोता, ब्रह्म राक्षस अपना स्वरूप दिखाता, भय। जब वो गलत कार्य करता, गलत कार्य में जैसे डूबता तो उसको फिर सजा देता। इतना हार गया राजा, एक गुरु की शरण गया। गुरुदेव, स्वप्न में मुझे कोई असुर दिखता है, मेरे हाथों से अब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, फिर भी मुझे तकलीफ है। गुरु ने कहा, एक काम कर, मां गंगा या मां नर्मदा, इन दोनों में से किसी भी एक स्थान से तू एक शिवलिंग को लेकर आ, उसकी स्थापना। राजा ने काशी जाकर शंकर भगवान का शिवलिंग लाया, स्थापित करा। जैसे ही स्थापित हुआ, राजा लिंग राजेंद्र ने शिव जी पर जल चढ़ाया। चढ़ा हुआ जल जैसे ही उसके ऊपर प्रोक्षण किया, ब्रह्म राक्षस वहां से दूर चला गया। शिव जी से प्रार्थना करी, अब मुझे मुक्ति दो और मैं आपकी शरण में आ जाऊं। भगवान शंकर ने अपने कैलाश पर उसको निवास दे दिया। शिव ने अपने कैलाश पर उसको निवास दिया। लोग कहते हैं, गुरुजी शंकर जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण करने पर, आचमन करने पर क्या हमारे दोष मिट जाता? कर्नाटक का मणिकेरी का ओंकारेश्वर मंदिर वर्णन करता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल को जो अपने ऊपर प्रोक्षण करता है, छींटता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन करता है, अगर दुनिया का कोई भी दोष उसके अंदर प्रवेश भी कर रहा हो तो शिव जी पे चढ़े हुए जल से वो सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं, पाप उसके कष्ट